आपके ब्रोकन रिलेशंस को खुदा फिर से रिस्टोर करेगा। अब समझ रहे मेरी बात? अपने खुदा से कहें, खुदा मेरी मदद तो तेरी तरफ से आएगी, मेरी मदद खुदा से है। सो जिसकी मदद खुदा से है वो उसकी मदद जरूर उस तक पहुंचेगी और जरूर उसकी जिंदगी में मौजूदा होगा। सो आप मोस्ट हाई ऑलमाइटी कादर मुतलिक जिंदा खुदा की हिफाजत में है। आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान, आपकी जिंदगी में होने वाली जंग, हर तरह की जंग खत्म हो सकती है। कैसे? ज़बूर 91 की 9 आयत में लिखा है, पर तू ए खुदा, तू ए खुदावंद, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। अच्छा, आप मेरे पीछे ये कहें, पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। आप उसमें महफूज हैं। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर बढ़ चुका है, टीबी बढ़ चुकी है, तेरी जिंदगी थोड़े दिनों की रह गई है, तू अपने बच्चों की शादी नहीं देखेगा, तू अपने घर का लेंटर भी नहीं देखेगा। आप डॉक्टरों की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दो। यशायाह 53 बाब ने कहा, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाएगा, हमारी रिपोर्ट पर कौन ईमान लाएगा। ये जो पैगाम है ये भी रिपोर्ट है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि आखिरी दर्जे पे बीमारी चली गई है, लेकिन हमारी रिपोर्ट कहती है कि पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है। इस बीमारी के खिलाफ ए खुदावंद तू मेरी पनाह है। और उसका जवाब पता क्या मिलता है? 9वीं आयत में आगे जवाब, जब वो कहता है, इंसान कहता है पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, आगे से जवाब आता है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। मेरा हक ताला मेरा मोस्ट हाई मेरा मस्कन है, मेरे रहने की जगह है, मेरे छुपने की जगह है, मेरी पनाहगाह है, मेरा सब कुछ, मेरा रिफ्यूज वो ही है। हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तो फिर डर किस बात का रह गया पीछे? कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि हमारा मस्कन हक ताला है। मेरे अजीजों, बहुत सारी मिसालें हैं बाइबल में से जब खुदा ने अपने लोगों को अपनी हिफाजत अता फरमाई। आप 10 आफतों में खुद पढ़ें दोबारा, वहां खुदा क्या करता था? वहां खुदा हिफाजत, एक सिर्फ वाला पढ़ूंगा, बाकी आप घर जाके पढ़ लें। खरूज 8वें बाब की 22वें आयत जरा पढ़ें। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा कर दूंगा और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इंसान ने गाइडेड मिसाइल बनाए हैं। गाइडेड मिसाइल क्या करते हैं? उनको बता देते हैं इस जहाज को मारना है, वो जिधर जिधर जहाज जाता है वो गाइडेड मिसाइल उसके पीछे पीछे चलता है जब तक उसको हिट ना कर दे। अब ये मशीन की हद तक ठीक है, लेकिन मच्छरों को किसने गाइडेड मिसाइल बना दिया? ये मच्छर किसकी गाइडेंस में चल रहे हैं? क्या कोई फिरौन का जादूगर किसी एक मच्छर को कहता जी ये मेरा पालतू मच्छर है, ये टेम्ड मच्छर है, मैं जिधर को कहूंगा ये मच्छर उधर जाएगा, मच्छर उधर जाएगा जी? लेकिन खुदा ने कहा मैं जश्न के इलाके को जिसमें मेरे लोग रहते हैं उसको अलग कर दूंगा। मिस्रियों पर तो मच्छर जाएंगे पर मेरे लोगों पर कोई मच्छर नहीं जाएगा। ये किसका हुक्म मानते हैं? गाइडेड मच्छर, हुक्म मानने वाले मच्छर सिर्फ खुदा का ही हुक्म मानते हैं। क्या मतलब हुआ फिर? मच्छर जानदार है,
टीबी के भी जर्म्स होते हैं, कैंसर के भी जर्म्स होते हैं, हर तरह की बीमारी के जर्म्स होते हैं। अगर मच्छर उसका हुक्म मान सकते हैं तो बैक्टीरिया उसका हुक्म मानेंगे? आपकी टीबी, कैंसर, गले की खराबी या दीगर बीमारियों के जर्म्स वो भी जिंदा हैं, वो उसका हुक्म मानेंगे? तो फिर उदास क्यों हैं? जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। हर एक शय जो सा है लेंदी, इसलिए आपका मुहाफिज। कई दफा हमारे दुश्मन के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, हमें नजर भी नहीं आते, हवा के साथ हमारे अंदर सांस में जाके हमारे अंदर जिस्म को तबाह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो सायाबान है, जो हमारा शैडो है, जिसके साये में हम सुकूनत करते हैं, वो हमें बाहर से भी संभालता है और हमें अंदर से भी संभालता है। हमारे अंदर भी हमारा डिफेंस सिस्टम वही है। उसका साया बाहर भी है, उसका साया अंदर भी है, और हर तरह से वो हमें अपनी हिफाजत अता करता है। हिजकिया का खुदा मुहाफिज था, इसलिए उस पर से मौत टल गई। कितने साल उसके और मिल गए? उसकी उम्र बढ़ गई। यशायाह 38 बाब में इसका जिक्र है। अमाल 12 बाब में पतरस के बारे में लेकर, वो प्रिजन में था, जेल में था। जेल में उसकी हिफाजत किसने की? उसको जेल से रिहाई मिल गई। हालेलुया। पौलुस को जहरीले सांप ने काट लिया, वो बचा रहा। किसने उसकी हिफाजत की? क्या उस सांप का जहर 2 नंबर था? जी, वो जहर तो जहर ही था, लेकिन बचाने वाला जाहिर था। वो वहां जाहिर हुआ और उसने उस जहर को काट के रख दिया। हमारा खुदा हर किस्म के जहर का तरियाक रखता है। वो कोई जहरीली चीज पिएंगे तो उनको कुछ जरर न पहुंचेगा, ये हमारा मुहाफिज ही कहता है। मेरे बहनों भाइयों, खुदा की हिफाजत हासिल करने के लिए 3 काम आप करें। नंबर 1, चुने कि मैंने खुदा को मानना है। एलिया ने कहा था, आज तुम्हारे लिए चॉइस है, चुन लो। तुमने बालीम को पूजना है, देवताओं को पूजना है, या खुदा को पूछ। 2 दिले ना रहो, एक तरफ लग जाओ। चुन लें, 2 कश्तियों में ना बैठो, एक मालिक की खिदमत करो। चुन लें। नंबर 1, खुदा की हिफाजत करने का तरीका क्या है? आप चुन लें खुदावंद को। खुदावंद, मैं अब तेरे पीछे चलूंगा। मैं आज से तुझे अपना मस्कन बनाना चाहता हूं। मैं आज से तेरे साए में रहना चाहता हूं। नंबर 2, आप ओबीडियंस अपनी जिंदगी में, खुदा के ताबेदार हो जाएं। कलाम में लिखा है, याकूब के खत में, खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा के ताबे हो जाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, तो आप खुदा के ताबे हो जाए। और आखिरी बात, आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दें, सबमिट कर दें अपने आप को। पूरा भरोसा अपने खुदा पर करें। खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।